बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मुझ पवन दास का अपने परमपिता परमेश्वर जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। सभी भाई बहनों को सत्साई। आप सुभाष दास जी हैं, दिल्ली से हैं, वर्तमान में सतसेवक की भूमिका में हैं। भविष्य का किसी को पता नहीं। भगत जी दास अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता है। केवल इस बंदी छोड़ के चरण कमलों में यदि दास बन के कुत्ते बन के पड़े रहेंगे, अपने आप को उनके चरणों की धूल समझेंगे और मन कर्म वचन से भी किसी का अहित या बुरा करने की या भक्ति मार्ग में अपने स्वार्थों को लाने की नहीं सोचेंगे, तो परमेश्वर अपने चरणों में हो सकता है हम नीचों को थोड़ी बहुत जगह देखे रखें। आप सुभाष दास जी का सवाल है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं पवन दास का लाइव देखता हूँ, ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, मैसेज पढ़ता हूँ और काफ़ी जो हमारा समय है उनके ऑडियो वीडियो देखने में व्यतीत हो जाता है। हमारी सुरती नृत्य मन पवन, कहने का मतलब है कि आप बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखते हो। शंका आपकी ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो समय है वो बर्बाद हो रहा हो और जो सतनाम का जो सुमरण होता है या अन्य प्रकार की जो भक्ति विधि परमात्मा ने जो बताई हैं कि उनमें कहीं कोई हानि ना हो जाए। तो भगत जी ज्ञान आधार से जवाब वैसे तो दास को देने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप जी कोई आजकल से साथ संगति से नहीं जुड़े हैं। काफ़ी समय आप जी को परमेश्वर के वचन सुनते हुए हो गए हैं और आपको अब दास जो कहना चाहता है थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे आपने कहा कि हो सकता है ये कई भाइयों की शंका हो। पहली बात तो ये शंका नहीं है भगत जी, ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, ज्ञान की कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी समझ की कमजोरी है। पवन दास या अन्य कोई दास यदि ऑडियो वीडियो या मैसेज संगत में वायरल करता है या पिछले 7 वर्ष से कर रहा है, तो कोई किसी आसाराम के, राम रहीम के या अन्य किसी सुधांशु जी महाराज के नहीं करता है। आपके अपने पूज्य गुरुदेव जी से संबंधित ऑडियो वीडियो मैसेज ही संगत में वायरल किए जाते हैं जिन्हें आप देखते हो। और उसमें भी जिन चीज़ों को आधार बनाया जाता है वो पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग होते हैं, वाणियाँ होती हैं, शब्द हैं। उससे बाहर कुछ नहीं बताया जाता, बाहर का कोई मटेरियल आपको नहीं सुनाया जाता। और हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि लोग पूज्य गुरुदेव जी के वचनों को आधार नहीं बना पा रहे थे। पिछले 7 वर्षों से किस प्रकार से हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने काल प्रेरित होके और हमारे जो संगत वाले भाई बहन हैं किस प्रकार से उनका नींबू सा निचोड़ के रखा हुआ है, कितनी आत्माओं की मर्यादा खंडित करवा रखी है, कितनों से भक्ति विरुद्ध कर्म करवा रखे हैं, कितने लोग बेमौत मारे जा चुके हैं, अकाल दर्दनाक मौत के शिकार हुए हैं। उन सभी बातों के मद्देनजर परमेश्वर ने मुझ नीच पवन दास को संगत में खड़ा किया। फिर साथ में कुछ भगत भाई बहन धीरे धीरे जुड़ने लगे और आज वो आत्मा जो पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में थी, ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते, गुरुदेव के सत्संगों को ना समझ पाने के चलते, अगर हम नीच गुरुदेव के सत्संगों को ही समझ जाते भगत जी, तो ये बरवाला कांड ही ना होता। ये बरवाला कांड ही देन केवल गुरुदेव के सत्संगों को ना समझने के कारण है। तो सत्संगों को लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने आप और हमसे शारीरिक दूरी बनाई है ताकि ये मुझे पहचाने, समझें। लेकिन कैसे समझ सकते थे जब गुरुदेव के रहते सहते हम उन्हें नहीं समझे, तो दूर जाने के बाद हम उनको कैसे समझ सकते थे, कैसे हम उनके सत्संगों को आधार बना सकते थे। जो सत्संग हमें गुरुदेव के रहते सहते समझ में नहीं आ रहे थे, आज उनके जाने के बाद में कैसे समझ आ सकते थे। लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा है, दयालु परमात्मा है, उसकी विधि वही जानता है, अविगत की गति को कोई नहीं जान सकता। उस परमेश्वर ने अपने इस मिशन का हिस्सा फिर साध संगति को बनाया और कुछ अपने बच्चों को निमित्त बना के और उनको सद्बुद्धि दे के अपनी तरफ से, मुझ जैसे नीच के पास में कोई बुद्धि नहीं, कोई सद्बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान आधार नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल पत्थर था, गंदगी था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे किन्हीं पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार से निमित्त बनाया। जैसे तोताद्री शहर में पंडितों के भंडारे में परमेश्वर ने उन पंडितों को वेद मंत्र सुनाने के लिए भैंसाराम को निमित्त बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस पवन दास को निमित्त बनाया, इस कुत्ते को, दो कोड़ी के जीव को। और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने अपने सत्संगों की पहचान धीरे 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 और अपनी पहचान करवानी शुरू की। आज से पहले ये सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है।
पिछले 27 वर्षों से परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, दिन रात 1994 से इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग कबीर जी को परमात्मा मान रहे थे। गुरु जी को परमात्मा मानना सौपन की बात थी, कोसों दूर की बात थी। 2014 बरवाला कांड के समय तक मैं पवन दास भी, हालांकि मेरे मन में गुरुदेव को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, लेकिन शायद मैं उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरु भगवान होता है। मैं भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही परमात्मा मानता था, कबीर जी मानता था, और गुरु जी से ज्यादा उनको सम्मान देता था। लेकिन परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया, और आज यह कहते हुए हमें बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर ने मुझ नीच कुत्ते को जो सेवा दी है, जो मुझे लायक समझा परमात्मा ने मेरे अच्छे कर्म बनाने के लिए, उसके चलते परमेश्वर ने पिछले 7 वर्षों से जो संघर्ष दास से करवाया है, मेरी औकात नहीं थी कि वो संघर्ष मैं कर सकूं। एक मगरमच्छ से मछली कभी नहीं लड़ सकती। परमेश्वर ने इस पवनदास रूपी मछली को और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी मगरमच्छ से भिड़ाया, लड़ाया। और कहते हैं, परमेश्वर की वाणी है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ज्ञान आधार से होगा वो मेरे लिए परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर कहते हैं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये किसी सिख गुरु के ऊपर थी, लेकिन ये फिट मेरे परमात्मा पे बैठती है कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो परमेश्वर ने इस चिड़िया रूपी पवन दास को निमित्त बना के, और बाज रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जो कई हजारों और लाखों की संख्या में थे, और ये दास केवल एक अदना सा छोटा सा परमात्मा का सिपाही और केवल ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र को लेके मैदान में उतरा था। बजरबान की बोऊं बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। ये बजरबान रूपी हथियार, ये तत्व ज्ञान रूपी हथियार परमेश्वर ने दास को दिया। इस दुर्बुद्धि की परमात्मा ने बुद्धि खोली, इस कायर को परमात्मा ने हिम्मत दी, सांस दिया। और आप सभी भाई बहनों की सेवा के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए दास को परमेश्वर ने संगत में निमित्त बना के खड़ा किया। और आज लाखों की संख्या में मेरे भाई बहन सत्सेवकों की भूमिका में हैं। आज वो परमेश्वर के सत्संग ही नहीं, बल्कि साक्षात परमेश्वर को समझने लगे हैं, समझ चुके हैं। और जहां पहले हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मान के उनको भोग लगाया करते थे, आज हम उस फोटो को अपने घर में भी नहीं रख रहे हैं, और अपने गुरुदेव भगवान में ही वो परमात्मा देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। तो सुभाष दास जी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। आप जिस साध संगति के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या आप जी अपने मन में ऐसे विचार ला रहे हैं, कहीं ना कहीं दास की नज़रों में ये काल प्रेरणा है। आपसे क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही है, आप जी किन आत्माओं के संपर्क में हैं, और आप जी किन चीज़ों को आधार बना के चलने लगे हैं, ये आप ही जान सकते हैं, परमात्मा जान सकता है। दास को परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है, दास सामने वाले की शकल को देख के, सामने वाले के शब्दों को देख के पहचान लेता है कि ये व्यक्ति किस राह जाने वाला है, और ये व्यक्ति कितने दिनों तक इस परमेश्वर के मार्ग का मेहमान है। लेकिन दास किसी को कहता नहीं है, दास किसी को बोलता नहीं है, क्योंकि समय आने पे समय ही उसको सब कुछ बता देता है। दास की तो कोशिश होती है उन आत्माओं को जाके समझाने की, उनको बताने की, बाकी उस आत्मा के अपने प्रारब्ध, अपने संस्कार, वो इस मार्ग में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। तो बड़े भाई, आप जो कह रहे हैं कि हमारा कहीं समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है पवनदास की वीडियो देख के, पवनदास की वीडियो अपने परमपिता परमेश्वर के अंदर भाव पैदा करता है। पवनदास की वीडियो परमेश्वर के प्रति दृढ़ता पैदा करते हैं। पवनदास की वीडियो आपका समर्पण और आपकी लगन अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में और ज़्यादा दृढ़ करता है। और आप स्वयं अपना विवेचन कर लीजिए, आप स्वयं अपना अवलोकन कर लीजिए कि पवन दास के वीडियो देखने से पहले गुरुदेव के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, उनके परमेश्वर होने के प्रति आपकी क्या सोच थी, और आप कितने समर्पित थे सतगुरुदेव जी के प्रति, उन्हें किस भाव से आप देख रहे थे, आप उन्हें जान रहे थे, और आज आपकी स्थिति क्या है जब से आप साथ संगतियों से जुड़े हैं। परमेश्वर का वचन है, वो फैल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई पुराना भगत है और यदि वो अच्छी अच्छी बातें बताता है, अच्छी अच्छी बातें यानी परमेश्वर के शब्दों से आपको सार निकाल के देगा, परमेश्वर के सत्संगों से आपको निष्कर्ष निकाल के देगा, मालिक की वाणियों से आपको रहस्य बताएगा,
तो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई पुराना भगत है जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा कही गई बातों पे अमल करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और ये विचार अपने अंदर लाने चाहिए कि मेरे परमात्मा ने इस भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया। ये इसका ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरुदेव भगवान का ज्ञान है। और ऐसे भक्तों की संगति करके उसने उनका लाभ उठाना चाहिए, ना कि अपने मन में यह शंका पैदा करनी चाहिए कि इनके वीडियो देखने से कहीं मेरा समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है। तो भाई ये परमेश्वर का वचन है, वीडियो अभी आप आगे सुन सकते हैं। अगर आपकी सोच अनुसार यदि आपका समय बर्बाद है, तो फिर ये परमात्मा ने ही समय बर्बाद करने के लिए कहा है। और जो जो पुण्य आत्मा मुझ पवनदास के साथ में जुड़ के और परमेश्वर की महिमा, उनके गुणों का प्रचार प्रसार करके जो अपना समय बर्बाद कर लेगी, वो आत्मा उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा होगी। वो आत्मा लंबे रेस का घोड़ा होगी इस आध्यात्मिक मार्ग में, वो लंबे समय तक इस आध्यात्मिक मार्ग में वो टिकी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर की अनुपस्थिति में आत्मा को किसी न किसी का सहारा चाहिए, भगत को किसी न किसी का सहारा चाहिए। अपने बलबुत्ते पे वो आगे नहीं बढ़ सकता, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। मुझ पवनदास को आवश्यकता नहीं थी आप लोगों की संगति करने की, मुझे तो मेरे परमेश्वर की संगति ही काफ़ी थी। लेकिन परमेश्वर ने आपकी संगति के लिए दास को खड़ा किया है। वही बात है, गुरुदेव कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, हाथ में लालटेन थी, सामने से दो चार बच्चे उछल कूद करते आ रहे थे। उन बच्चों की आवाज को सुन के उस अंधे ने कहा कि भाई ध्यान ध्यान देना, ध्यान रखना, भाई मैं अंधा हूं, कहीं मुझे ठोकर मार दो, जरा संभल के। तो बच्चों ने कहा कि बाबा एक बात बता, यदि आप अंधे हो तो फिर लालटेन क्यों हाथ में ले रखी है? अंधे को लालटेन की क्या आवश्यकता जब आपको दिखाई नहीं देता? तो उस महाराज ने कहा, अंधे ने कहा कि बच्चों ये लालटेन मैं अपने लिए लेके नहीं चल रहा, ये मैं तुम लोगों के लिए लेके चल रहा हूं कि तुम आंखों वाले कहीं मुझे टक्कर ना मार दो। तो भाई इस पवनदास को आवश्यकता नहीं थी ये प्रमाण देखने की, ये सबूत देखने की, ये वीडियो बनाने की। मुझे तो मेरे परमपिता परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास हो गया था कि यही परमात्मा है, यही बंदी छोड़ है, यही सब कुछ है, यही आत्मा का उद्धार करता है, तारणहार है। जिस दिन परमात्मा ने दास की वो बुद्धि का थोड़ा सा वॉल्यूम खोला था, ये सारे वीडियो ऑडियो मैसेज ये सब आप जैसे भाई बहनों के लिए हैं जो परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा है। वरना मैनेजमेंट के पीछे 90% भाई बहन अपना कर्म धर्म नष्ट कर चुके हैं। आप लोग ही साथ संगति से क्यों जुड़े? परमेश्वर ने आपको ही क्यों जोड़ा? सिर्फ और सिर्फ साथ संगति के माध्यम से, गुरुदेव को समझने के लिए, गुरुदेव के सत्संगों को समझने के लिए। और भाई जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तो पवनदास की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो भाई देखें जो अभी आप जैसे नहीं बने हैं, जो अभी अपने गुरुदेव की पहचान नहीं कर पाए, अपने गुरुदेव के वचनों पे नहीं चल पा रहे, बात बात पे मर्यादा खंडित कर देते हैं, बात बात पे भक्ति विरुद्ध कुकर्म किसी के भी कहने से वो कर डालते हैं, फिर ऐसे भाइयों को दास की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपके मन में क्या विचार हैं क्या नहीं है ये आप जाने बड़े भाई। दास की तो सेवा है, दास की ड्यूटी है, और दास पे जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद है तब तक दास इसी प्रकार कुत्ते की तरह भोगता रहेगा, अपने परमेश्वर की महिमा का गुणगान करता रहेगा। ना मुझे संगत की आवश्यकता है, ना मुझे संगत वालों की आवश्यकता है, ना मुझे किसी के रुपए पैसों की कोई आवश्यकता है, ना मुझे किसी के साथ की कोई आवश्यकता है। परमात्मा कहते हैं चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। इस दास को केवल परमेश्वर के ज्ञान का ही सहारा है, परमेश्वर का सहारा है, और अंततः वो ही रहेगा। और जिस दिन आप लोगों को इस भगवान की पहचान हो जाए, उस दिन आप लोगों को पवनदास की वीडियो देखने की कतई आवश्यकता नहीं है, ना मुझ पवनदास से कभी बात करने की आवश्यकता है। इस दास की आवश्यकता संगत को केवल तब तक है जब तक आप अपने प्राण प्रिय परमपिता परमेश्वर जी की पहचान ना कर लें। मैं तो खुद परेशान हूं, मैं तो खुद दुखी हूं, लेकिन सेवा है परमात्मा की इसलिए कुछ कह नहीं सकता। वरना आप लोगों की सेवा के चक्कर में मेरी खुद की भक्ति नहीं हो रही। अब वो परमेश्वर जाने मुझे इस सेवा के प्रतिफल में कुछ आगे के लिए मेरा आत्म कल्याण का रास्ता खोलेंगे, या परमेश्वर मुझे भी आगामी समय में भक्ति के लिए कुछ समय देंगे। ये मेरे और मेरे परमात्मा के बीच का मैटर है। अब मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों का नौकर बन के, आप लोगों का सेवादार बन के, जब तक परमेश्वर मुझे निमित्त बना के रखेंगे, दास अपनी सेवाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी संगत मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आज से 7.5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, जब परमात्मा ने मुझ कुत्ते को निमित्त बना के खड़ा किया था, और आज जो लोग मुझे बात बात पे मुझे सलाह दे देते हैं, वही लोग अपने अंदर झांक के देखें। 6 साल पहले वो लोग मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे,
मेरे नाम से डरा करते थे कि पवनदास से बात कर लेंगे तो नाम खंड हो जाएगा, पवनदास गुरुद्रोही है, दूरी बना के चलते थे। आज वो लोग बात बात पे मुझे सलाह दे रहे हैं, तो वो भाई पहले अपना अवलोकन कर लें कि उनकी क्या स्थिति है। और सलाह देने से पहले आदमी को 100 बार विचार कर लेना चाहिए। तो ये पवनदास ना कभी पहले संगत को आधार मान के खड़ा हुआ था, ना आज आधार मान के चल रहा है, ना आगे आधार मान के चलेगा। ये पवनदास केवल अपने परमपिता परमेश्वर को आधार मान के चलता है और चलेगा, और आपको भी यही शिक्षा दूंगा। लेकिन ये परमेश्वर की वाणी है कि साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। ये संध्या आरती में परमेश्वर की वाणी आती है और परमात्मा कहते हैं, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। ये भी परम सत्य है। वर्तमान में परमेश्वर का जो मिशन है उसमें साध संगति एक अटूट हिस्सा है। आपको अगर भगत बनना है, आपको अगर परमात्मा चाहिए, तो साध संगति का सहारा भी जरूरी है, जब तक कि आप परमात्मा की पहचान ना कर लेते हैं। जिस प्रकार कमजोर बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार उन भाई बहनों को जो परमेश्वर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, सतगुरु रूप में आए हुए भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको सत्संगति रूपी ट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये परम सत्य है। आज स्वीकार कर लेना या ना करना, ये आपके अपने भक्ति संस्कारों पर निर्भर करता है। दास दोषी नहीं है, ना दास दोषी बनना चाहता है। दास तो इसी प्रकार से भोगता रहेगा। अगर मेरे ऊपर कोई आसक्ति भी लाता है तो ये उसके अपनी कमजोरी है, मेरी कमजोरी नहीं है। मेरा कर्म है, एक भगत का ये धर्म है कि वो अपने भगवान की महिमा गाए, उसके गुणों का बखान करे, अपने भाई बहनों को साथ लेके चले। अब कोई एक आध नादान यदि आसक्ति कर बैठता है, तो परमात्मा उस चीज पे ध्यान नहीं देता है। परमात्मा उस चीज पे ध्यान देता है कि कितने लोगों ने इसकी बातें सुन के मेरे ऊपर आसक्ति की है। परमात्मा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचते हैं। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।